हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। पूर्व वीडियो रे आमे देखिथिले आंतर्जातिक संपर्क कौन। वर्तमान पाइन देखिबा आंतर्जातिक संपर्कर संज्ञा और अर्थ। राजनीतिक ऑक्सफोर्ड कनसाइज डिक्शनरी अनुसार आंतर्जातिक संपर्क एक अध्ययन विषय रूपे राष्ट्र राष्ट्र मध्य एवं अधिक विस्तृत भाव मोटामोटी भाव आंतर्जातिक व्यवस्थार कार्यकारिता संपर्क अध्ययन करिथाय। चार्ल्स सिल्चर मतरे आंतर्जातिक संपर्क राष्ट्र मानक मध्य संपर्क अध्ययन सहित संपृक्त। चार्ल्स सिल्चर मतरे आंतर्जातिक संपर्क कौन ना राष्ट्र मानक मध्य संपर्कर अध्ययन सहित संपृक्त। यह राजनीतिक और अणराजनीतिक अंतःराष्ट्र संपर्क को मध्य सामिल करिथाय। तापर पाल्मर ओ पार्कियन मतरे आंतर्जातिक संपर्क एक अध्ययन विषय रूपे राष्ट्र व्यवस्था सहित संपृक्त। आउ हार्टमैन मतरे आंतर्जातिक संपर्क एक अध्ययन क्षेत्र अटे जहाँ राष्ट्र निजर राष्ट्रीय स्वार्थ को अन्य राष्ट्र स्वार्थ सहित समन्वय करिवार प्रक्रिया उपर ध्यान केंद्रित करिथाय। आ बुटन मतरे आंतर्जातिक संपर्क सही समस्त घटना एवं परिस्थिति को अध्ययन सामिल करिथाय जहाँ एकाधिक राष्ट्र को प्रभावित करिथाय। यह एक शांतिपूर्ण जोगाजोग व्यवस्था जद्वारा राष्ट्र सचेतन भावे एवं निजर इच्छार संघर्ष को दूरेया पाई चाहिए था, कारण संघर्ष खर्च यथेष्ट अधिक। बुटन मतरे गला। तापर उपरोक्त संज्ञार ये जो आम 500टा संज्ञा देखिले उपरोक्त संज्ञार विश्लेषण कले जना जाए जे आंतर्जातिक संपर्क अर्थ परिसर एवं प्रकृतिर विभिन्न दिग अच्छी। जो माने एहार राष्ट्र मध्य संपर्क रे बल और शक्ति प्रयोग कथा कहती से माने यह को आंतर्जातिक राजनीतिर आख्या देवाई पसंद करती। जो माने राष्ट्र मध्य विभिन्न प्रकार एवं समस्त प्रकार संपर्क अर्थात अर्थनैतिक राजनीतिक सैनिक सांस्कृतिक वैश्विकीय जोगाजोग शिक्षागत सहित संपृक्त से माने यही विषय को आंतर्जातिक संपर्क नाम देवाकू पसंद करती। आंतर्जातिक संपर्क मध्य उभय राजनीतिक और अणराजनीतिक देखो आप नोट करंतु। आंतर्जातिक संपर्क उभय राजनीतिक आउ अणराजनीतिक यह उभय सरकारी आउ बेसरकारी संपर्क उपरे अध्ययन करता है। यह सरकारी उपरे अध्ययन करता है आउ बेसरकारी संपर्क विषय उपरे मध्य अध्ययन करता है। समस्त प्रकार संपर्क यथा सामाजिक आईनगत सांस्कृतिक वाणिज्यिक क्रीड़ा संपर्क आउ भ्रमण संपर्क पर्यटन संपर्क इत्यादि सामिल करिथिबारु यह अध्ययन पाई विभिन्न दृष्टिकोण अवलंबन हुए। तेणु आंतर्जातिक राजनीति परिसर ठारू आंतर्जातिक संपर्क परिसर अत्यंत विस्तृत। तापर नेक्स्ट देखिबा आंतर्जातिक संपर्कर नामकरण यथार्थता कौन अछि। साधारण अर्थ रे आंतर्जातिक संपर्क कहिले राष्ट्र राष्ट्र मध्य संपर्क को बुझाय। आमे जानिछन एटा पूर्वरु हमर आंतर्जातिक संपर्क आसले माने राष्ट्र राष्ट्र मध्य जो संपर्क थाए ताको आमे आंतर्जातिक संपर्क कहू। यह विभिन्न नाम यथा आंतर्जातिक संपर्क विश्व राजनीति आंतर्जातिक राजनीति आदि नाम रे परिचित। यार विभिन्न कौन अच्छी एग्जाम्पल बा यार विभिन्न संपर्क अच्छी। गोटे है आम आंतर्जातिक संपर्क विश्व राजनीति आउ आंतर्जातिक राजनीति आदि नाम रे नामित बा परिचित। किंतु यही नाम गुड़िक मध्य थिबा पार्थक्य को बुझिबा निहाती आवश्यक। किंतु यही जो नाम गुड़िक अच्छे यार पार्थक्य को बुझिया निहाती आवश्यक। बुझिबा ता पार्थक्य गुड़ा कौन सब आंतर्जातिक राजनीति को आंतर्जातिक संपर्कर परिसर अत्यंत विस्तृत अटे। आंतर्जातिक संपर्क केवल राष्ट्र राष्ट्र मध्य राजनीतिक संपर्क नुहे। आंतर्जातिक संपर्क केवल राष्ट्र राष्ट्र मध्य राजनीतिक संपर्क नुहे कि विश्व राजनीति संपर्क नुहे। ये कौन ना देखिबा राजनीति संपर्क व्यतीत यह आर्थिक सांस्कृतिक वैश्विकीय ज्ञान कौशल शिक्षा आदि उपर ध्यान देता है। ये राष्ट्र राष्ट्र मध्य राजनीति संपर्क सहित कौन देता है आर्थिक सांस्कृतिक वैश्विकीय ज्ञान कौशल और शिक्षा आदि उपर कौन देता है ध्यान देता है। यही परिप्रेक्षी रे राजनीतिक संपर्क मात्र गोटे दिग अच्छी। यही परिप्रेक्षी रे राजनीतिक संपर्क मात्र गोटे दिग अच्छी। तेणु यही दिग को विचार कले आंतर्जातिक संपर्क राजनीति को निज भितर समाहित करिथाय।
विश्व राजनीति शब्दटी समस्त प्रिय होइथिले मध्य आंतर्जातिक संपर्क ही एक पूर्णांग अध्ययन रूपे ग्रहणयोग्य। आंतर्जातिक राजनीतिर मुख्य राष्ट्रर मुख्य कर्ता हेले मध्य दिन को दिन अणराष्ट्रीय कर्ता बा आंचलिक संगठन आंतर्जातिक नागरिक समाज जगतीकरण प्रभाव स्थानीय एवं विश्व प्रसंगर भूमिका दिन को दिन वृद्धि पाइबारे लागिछि। आंतर्जातिक संपर्क को भल करी बुझा हेले आमको विश्व इतिहास को भल करी पर्यालोचना करने को हेबो। आमको यदि आंतर्जातिक संपर्क को भल करी बुझा हेबो ताहले आम कौन करिया को विश्व इतिहास को भल करी पर्यालोचना करने को हेबो। तेणु आंतर्जातिक संपर्क अध्ययन रे इतिहास रो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तेणु कौन आंतर्जातिक संपर्क अध्ययन रे इतिहास निहाती गुरुत्वपूर्ण बा अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। यही परिप्रेक्षी रे आंतर्जातिक संपर्क रो नामकरण अधिक यथार्थ। आंतर्जातिक संपर्क तत्व आ धारणा कौन? आंतर्जातिक संपर्क तत्व आ धारणा देखिबा कटिगला। हाँ देखिबा अध्ययन दृष्टिकोण आंतर्जातिक संपर्क सहित संबंधित तत्व गुड़ी को दुईटी श्रेणी रे विभक्त करा जाई पारे। गोटे प्रत्यक्षवादी आ गोटे उत्तर प्रत्यक्षवादी। गोटे हला प्रत्यक्षवादी आ गोटे उत्तर प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञान दृष्टिकोण अनुसरण करिताय एवं आंतर्जातिक संपर्क उपरे भौतिक शक्ति गुड़ी प्रभावित अध्ययन होता है। यह आंतर्जातिक संपर्क राष्ट्र मानकर आंतः संपर्क सैनिक शक्तिर आकार क्षमता संतुलन आदि उपरे विशेष ध्यान देता है। अपर पक्षरे उत्तर प्रत्यक्षवादी यही सिद्धांत उपरे असहमति प्रकाश करे। उत्तर प्रत्यक्षवादी मतरे सामाजिक व्यवस्थार निरपेक्ष अथवा मूल्य विहीन अध्ययन करा जाय परिबो। उत्तर प्रत्यक्षवादी कौन सामाजिक व्यवस्था निरपेक्ष अथवा मूल्यहीन अध्ययन करि परिबो। किंतु हमर प्रत्यक्षवादी कौन? प्रत्यक्षवादी सिद्धांत कहूची जे प्रकृति बा प्राकृतिक विज्ञान दृष्टिकोण अनुसरण करा जाय पारे बा करा जाय थाए। आंतर्जातिक संपर्क उपरे भौतिक शक्ति गुड़िकर प्रभाव अध्ययन करिथाए। एही आंतर्जातिक संपर्क रे राष्ट्र मानकर आंतः संपर्क बा सैनिक शक्ति आकार क्षमता संतुलन आदि उपरे विशेष ध्यान देता है। किंतु अपर पक्षरे आमर उत्तर प्रत्यक्षवादी रे आमर सामाजिक व्यवस्थार निरपेक्ष अथवा मूल्य विहीन अध्ययन करा जाय पारे। एमानंकर कहिबा हैला जे वैज्ञानिक पद्धति एवं दृष्टिकोण को सामाजिक व्यवस्था रे लागू करा जाय परिबो नाही। तेणु आंतर्जातिक संपर्क रे विज्ञान असंभव अटे। तेणु आंतर्जातिक संपर्क रे विज्ञान असंभव अटे। एही दुईटी मध्य रे मुख्य पार्थक्य हेला जेउठी यथार्थवाद बा नव यथार्थवाद भली कोनते प्रत्यक्षवादी सिद्धांत आंतर्जातिक संपर्क रे कारण और कार्य व्याख्या प्रस्तुति करिथाय। क्षमतार प्रयोग काहींकी एवं किपरि होता है सेठी उत्तर प्रत्यक्षवादी मूल प्रश्न उपरे ध्यान केंद्रित करिथाय। अर्थात उत्तर प्रत्यक्षवादी क्षमता कौन, यार उपादान गुड़िक कौन, यह किपरि उपभोग करिहेबो एवं यार पुनः पूरण किपरि हेबो इत्यादि उपरे आलोचना करिथाय। उत्तर प्रत्यक्षवादी आंतर्जातिक संपर्क रे नैतिक पक्ष को गुरुत्व प्रदान करिथाय। यह एपरी एक पक्ष थिला जहाकू परंपरागत बा प्रत्यक्षवादी सिद्धांत रे उपेक्षा करा जायतिला। एहार तथ्य एवं मूल्य मध्य स्पष्ट पार्थक्य दर्शाइथिला। 1980-1990 दशक रे प्रत्यक्षवाद तथा उत्तर प्रत्यक्षवाद मध्य रे वितर्क एवं एक प्रमुख विषय थिला जहाकू तृतीय महान वितर्कर नाम दिया जायतिला। सिद्धांत व्यतीत आंतर्जातिक संपर्क अध्ययन पर केतेक विशिष्ट धारणा गुड़िक प्रयोग मध्य करा जायताय। एभली केते गुरुत्वपूर्ण धारणा क्षमता शक्ति ध्रुवीकरण शक्ति क्षमता सूर्य संतुलन आ प्राधान्यता आ परस्पर निर्भरशीलता अन्य निर्भरशीलता इत्यादि से गुड़िक ये वर्णना करागला। आपण माने एको कोन करिवे नोट करिनेबे। शक्ति संतुलन अधिताप्य आ परस्पर निर्भरशीलता। तापरे आंतर्जातिक संपर्कर माध्यम। आंतर्जातिक संपर्क
ର ପରିଚାଳନା ଅନେକ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କୂଟନୀତି, ଅହିଂସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସାଧନ ନିହିତ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଅଥବା ଦେବା ନେବା ସାଧାରଣ ମାଧ୍ୟମ କୂଟନୀତି ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମ କୂଟନୀତି ଅସଫଳତା ପରିମାଣ ଅଟେ। କୂଟନୀତିର ଅସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସନ୍ଧି ଓ ଚୁକ୍ତି ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୂଟନୀତି ଓ ଆର୍ଥିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ବେପାର ଅବରୋଧ ଆଦି ଯେକୌଣସି ରୂପେ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିନ୍ଦା ଆଉ ଲଜ୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର କୌଣସି ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇ ତାକୁ ଶାସନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବିକ ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ 1235 କାର୍ଯ୍ୟନୀତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା 1235 କାର୍ଯ୍ୟନୀତି ଷ୍ଟାର୍ଚନଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ସର୍ଦ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବିକତା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ 1235 କାର୍ଯ୍ୟନୀତିରେ ନେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ନିହାତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଥବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିର ଶେଷ ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଅଥବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିର ଶେଷ ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଶେଷ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ନୂଆ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେଣି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଟେ। ପରମ୍ପରାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯଥା ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା, ରାଜନୀତି, କୂଟନୀତି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଉଚ୍ଚ ରାଜନୀତିର ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଉଚ୍ଚ ରାଜନୀତି ଏହି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଟେ। ପରମ୍ପରାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସମ୍ପର୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ଯଥା ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା, ରାଜନୀତି, କୂଟନୀତି, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି। ଉଚ୍ଚ ରାଜନୀତିର ଏହି ବିଷୟ ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପାତ୍ର ତଥା ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସ୍ରୋତ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ମାର୍ଗେନ୍ଥାଓଙ୍କ ଭଳି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲେଖକଙ୍କ ବିଚାର ହେଲା ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କର ମୁଖପାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବାସ୍ତବିକ ଔଚିତ୍ୟର ସ୍ରୋତ ଅଟେ। ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଂଘର୍ଷ ଅରାଜକତାବାଦୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅରାଜକତାବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏତିକି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଦେଖିଦେଉଛି, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।